हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी बोला जाता है। आज हम पढ़ाएंगे द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ पियाजे, मतलब पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने यह सिद्धांत को 1932 ईस्वी में दिया था। चैप्टर रहेगा 4.3। पियाजे ने 1932 ईस्वी में सजेस्ट किया था दो मेन टाइप को, जैसे कि सजेस्टेड टू मेन टाइप्स ऑफ मोरल थिंकिंग। इन्होंने बताया था मोरल थिंकिंग में कि बच्चे सोचते कैसे हैं। इसमें मेन इनका दो ही टाइप महत्वपूर्ण था। इन्होंने दिया था 4 टाइप। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 टाइप जो इनका मेन है। हेट्रोनोमस मोरालिटी। हेट्रोनोमस मोरालिटी कहने का मतलब है प्रायत्ता। प्रायत्ता कहने का मतलब है कि परिणाम नैतिकता। इसका मतलब है कि एक्सटर्नियस मोरालिटी यानी बाहरी नैतिकता। इनका मुख्य रूप से हेट्रोनोमियस मोरालिटी में कहने का मतलब यही था कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं बाहरी सत्ता से सीखते हैं, और जो समाज में नियम कानून बनाए हुए हैं उसी पे बच्चा अमल करेंगे, और उनके लिए अमल नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी यानी सजा मिलेगी। उसी को देख लेते हैं। जैसे एक्सट्रेनियस मोरालिटी यानी बाहरी नैतिकता, यह जो समाज में बाहर से बनाया गया है, जो नियम कानून होते हैं उसको हर हाल में बच्चे को पालन करना है। मोरल रियलिज्म, इसका दूसरा नाम मोरल रियलिज्म है। इसको नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। उसके बाद है रूल एंड डिवाइन यानी नियम दिव्य होते हैं। नियम आपको श्रेष्ठ है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद है कॉन्स्ट्रेंट यानी बाधा। बाधा कहने का मतलब है कि यह एक बंधन है, एक तरह से आपको इससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। इमिनेंट जस्टिस यानी अस्थाई न्याय। इसका कहने का मतलब है कि यह जो नियम कानून समाज में बनाए गए हैं ये अस्थाई हैं, स्टैटिक हैं, इसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस को आदमी नहीं पार कर सकता है। वही अगर एक एम्बुलेंस जा रहा है तो उसको पार किया जा सकता है, लेकिन उस उम्र में बच्चा यही समझता है इसमें हेट्रोनोमियस में कि आपको नहीं पार करना है और एम्बुलेंस को भी रुकना है। इस उम्र में बच्चा यही समझता है। उसके बाद है एक्सटर्नल यानी ये बाहरी होता है, तो बता दिए। एज इसका 5 से 8 वर्ष, 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। तो इस उम्र में बच्चा यही सीखता है कि जो समाज में नियम कानून बनाए गए हैं इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑटोनोमस मोरालिटी यानी स्वायत्तता यानी आश्रय नैतिकता। ऑटोनोमी कहने का मतलब सेल्फ। जैसे इसमें बताया गया था कि ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि जैसे जो समाज में नियम कानून बनाए गए हैं वो हम ही लोग के द्वारा बनाए गए हैं, इसको आप जब जरूरत पड़ेगा तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल था एक कि रेड क्रॉस के पास अगर एम्बुलेंस आता है तो उसको जाना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसका नैतिकता होता है इसमें। जैसे इसमें हम पॉइंट से देख लेते हैं मोरल रिलेटिविज्म यानी नैतिक सापेक्षवाद। आपको उसके सापेक्ष काम करना है। जैसे कि रूल नियम बनाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इंटेंशंस यानी इरादा, अपने इरादे के हिसाब से। रूल आर चेंज्ड। रूल आर चेंज करने का मतलब नियम बदले जा सकते हैं। जो नियम समाज में एक बार बन गया है ऐसा नहीं है कि उसको हमको पालन ही करना है। इस उम्र में बच्चा को यही बताया गया था। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग की नैतिकता। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम सहयोग देंगे। फ्रीडम काइंड ऑफ, एक तरह से मतलब स्वतंत्र रहता है बच्चा इसमें।
रूल मेड बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया नियम है, इसको आप समय समय पर चेंज भी कर सकते हैं। सेल्फ होता है स्वयं के द्वारा, यह इंटरनल होता है आंतरिक रूप से। इसका एज है वही 8 से 12-13 वर्ष होता है, 1-2 वर्ष आगे पीछे आपको पूछ देता है। अब थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट से कि पियाजे का आखिर इसमें कहना क्या था। वो तो उन्होंने बता दिया पॉइंट। इंटरेस्टेड नोट इन व्हाट चिल्ड्रन डू, इनका कहने का मतलब है बच्चे क्या करते हैं, इसमें कोई उनका रुचि नहीं था। जैसे कि इंटरेस्टेड नोट इन व्हाट चिल्ड्रन डू, बच्चे क्या करते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। दे ब्रेक रूल और नोट, वो रूल को नियम को तोड़ते हैं या नहीं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट इन व्हाट दे थिंक, बट इन व्हाट दे थिंक कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे, लेकिन वे क्या सोचते हैं इनके बारे में उनको सबसे ज़्यादा जोर दिया था पियाजे। बच्चे क्या करते हैं या फिर क्या तोड़ते हैं रूल रेगुलेशन, उनसे उनको मतलब नहीं था, बच्चे सोचते कैसे हैं उन पे ज़्यादा जोर फोकस किया था उन्होंने। इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग, उन्होंने बच्चों के नैतिक तर्क में उनकी रुचि क्या है इसके बारे में बताया था। इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग। बस उसके बाद है कुछ पॉइंट, जैसे पियाजे वाज इंटरेस्टेड इन 3 मेन एस्पेक्ट्स, इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिया था। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल इश्यूज देवे, इसका कहने का मतलब है कि नैतिक मुद्दा के बारे में बच्चों की समझ के 3 मुख्य पहलुओं पर पियाजे की रुचि थी। वो रुचि हम देखते हैं बारी बारी से। जैसे चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग रूल, बच्चे की समझ का नियम। जैसे वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, इसका कहने का मतलब है कि नियम कहां से आते हैं। जो रूल इन्होंने दिया था वो बताया था कि नियम कहां से आते हैं। कैन रूल्स बी चेंज्ड, नियम बदले जा सकते हैं। हु मेक्स रूल्स, यानी कौन नियम बनाता है। उसके बाद दूसरा दिया था इन्होंने चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि नैतिक उत्तरदायित्व। इसका कहने का मतलब था कि हु इज टू ब्लेम फॉर बैड थिंकिंग्स, यानी कि गलत चीजों के लिए किसे जिम्मेवार कहा जाए या जो भी। उसके बाद है इज इट द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड, इसका कहने का मतलब है कि जैसे क्या यह व्यवहार का परिणाम है और जो कार्रवाई को बुरा बनाता है एक तरह से। मेक एन एक्शन बैड। उसके बाद एक पॉइंट था इसमें कि इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डिलिब्रेट और रॉन्ग डूइंग, इसका कहने का मतलब है कि जो भी आकस्मिक जानबूझकर किए गए काम के बीच अंतर कितना है वो रॉन्ग डूइंग, यही बताया गया था। उसके बाद है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के बारे में। जैसे शुड द पनिशमेंट फिट द क्राइम, मतलब क्या सजा अपराध पर लागू होनी चाहिए। उसका ई था आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, यानी कि क्या दोषियों को हमेशा सजा दी जाती है, उस पर इन्होंने फोकस किया था। उसके बाद 4 पॉइंट जो हमने बताया था कि एनोमी एक होता है जिसको प्री मोरल बोलते हैं, मतलब नैतिक के पहले की अवस्था जो होता है। उसके बाद हेट्रोनोमस मोरालिटी, इसमें हमने बताया था कि जो नियम बनाए जाते हैं समाज में उसको बदला नहीं जा सकता है। 5 से 8 वर्ष के बच्चा को यही बताया जाता है नैतिकता के बारे में। उसके बाद ऑटोनोमस मोरालिटी, इसमें आपको नियम जो समाज में बनाए गए हैं उसको बदला भी जा सकता है। रेसिप्रोसिटी उसको बोला जाता है।
और चौथा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, उसके बाद 13 के बाद आगे उसी को कहा जाता है। तो इन्होंने मेन फोकस किया था हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, बस 2 पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।